काल की रचना यह है कि छोटी मोटी चीजों में हम संसारी लोगों को इसी तरह से उलझा दिया है। किसी को धन में, किसी को संतान में, किसी को महल में, किसी को मकान में, किसी को रूप में, किसी को जबान में, किसी को किसी चीज में। अब देखो दुनिया में कि कोई किसी चीज में मगन है, कोई किसी चीज में। कोई योनि अगर जीव को मिली है, सुअर को पूछ के देखो वो भी मगन है, लेकिन जीवन क्या है, बिस्ता खा के जीवन बिताता है। सांप को पूछ के देखो, मारने के लिए दौड़ोगे ऐसा छिप जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, भाग जाएगा। उसका जीवन कोई अच्छा थोड़ा है। गंदी नाली के कीड़ों को अगर तुम उठा के भी इतर में रख दो तो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन गंदगी हो चुका है। इसी प्रकार से ये जीव भी इस काल देश में आके ये भूल चुका है कि इसका जीवन का मकसद और महत्व क्या है। अगर ये जानता तो ये उसी महात्मा और फकीर की तरह से, वो तो एक दृष्टांत था। असली चीज क्या है, वो चीज हमारे अंदर में, जिसका दरवाजा 10वें द्वार से 10वीं गली से शुरू होता है। 9 दरवाजों में जो खेलता है वो काल खेलता है। जो भी चीजें इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं, उनसे रस लेते हैं, वो सारी की सारी गिजा काल की है, मौत की है, और जन्म मरण में फंसाने वाली, बांधने वाली, हमें लूटने वाली है। और यही 3 चीजें हमें करती हैं, यही फंसा के लूटते हैं और संसार की जेड़ में डालते रहते हैं। ये जीव बेचारा पंगु हो जाता है, लेकिन जब संत सदगुरु आते हैं, हिला देते हैं, जीव को चेताते हैं और इसको निज घर का संदेश दे के कहते हैं कि भैया कि जिस देश को तू अपना समझता है तेरा नहीं है, यहां तो एक मेहमान की नाई है तू। मेहमान जैसे आता है किसी घर में, चंद रोज, चंद समय के लिए रुकता है, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है। ये संसार सराय कही गई है, तो ये सुख सागर नहीं है, सुख सागर नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने इसको एक जगह पर सुख सागर कह के और कह दिया, सुख सागर है ये क्यों नहीं है? सुख सागर इसलिए है, इंसान जो तू करना चाहता है तेरी सामर्थ्य तू कर सकता है, और शायद नहीं कर सकते। और जीव तो गुलाम है बेचारे अपने कर्म के। उनको ये चीजें नहीं मिली जो 3 चीजें मैंने कही हैं, ये आपको मिली हैं। इसलिए आप इन चीजों को हासिल करके उस मालिक की दरगाह तक पहुंच सकते हैं। अपनी बेनती, अपनी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचा सकते हैं। अपनी दरखास्त अर्जी उसके सामने जब पेश करोगे तो वो सुनता है, एक पल में सुनता है। लेकिन हम क्या है कि वो भी सच्चे दिल से पुकार नहीं करते। जहां सच्चे दिल से जिसने पुकार की उसने हाजिर होकर वहीं संभाल लिया। लेकिन हमें तो तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति हम पर आती है, तब तो हम सबको याद करते हैं, सबको मना लेते हैं, गुरु को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, औरों के वायदे याद दिलाते हैं कि देख भाई परमात्मा तूने उसका काम करा, उसका करा, आज मेरे में भी भीड़ पड़ गई, मेरा भी कर दे। ये नहीं सोचता अरे नालायक क्या तूने जो उन्होंने किया था वैसा किया। जब तू ठीक ठाक होता है, जब तुझे सुख होता है, या जब तुझे कोई परेशानी नहीं होती, तू उस खुशी के आलम में कभी परमात्मा को भूले से भी याद करता है क्या? खुद परमात्मा अपने अहंकार में, कभी तो ताकत के बल में, कभी धन के बल में, कभी संतान के बल में, कभी परिवार के बल में, अरे इन दुनियादारों की झूठी ढाल बना के कितनी देर उसके पीछे छिपता रहता है। लेकिन जो असली चीज है उसको तू दरकिनार करे हुए है। जो इंसान मूल को नहीं सींचता है उसको कुछ हासिल नहीं होता। फल प्राप्त करने के लिए मूल की सिंचाई करो, और मूल क्या है? भक्ति। भक्ति भी किसकी? गुरु की। बिना गुरु के, मैं ठोक के कहता हूं, मैं नहीं कहता, राधा स्वामी मत का असूल है। अपने गुरु महाराज का दिया हुआ जो तोहफा है वो आपको पेश कर रहा हूं कि जिसके पल्ले नाम नहीं है, जिसके पल्ले भक्ति नहीं है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। भक्ति किसकी? गुरु की। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करोड़ पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। अगर इन संसार के बंधनों को काटना चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, और इस संसार में आए हुए अपना पूरा फायदा उठाना चाहते हो इंसानी चोले का, तो गुरु की भक्ति दृढ़ के करनी पड़ेगी। गुरु तुम्हें ये नहीं कहता, इन पाखंडों में नहीं फंसाता, वो तुम्हें
सार वस्तु देगा। और वो कौन सा सूरज शब्द का योग बताएगा कि अपने मन को काबू करके, इंद्रियों का दमन करके और तन की साधना करके नाम की जब कमाई करते चले जाओगे, कर्म के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे, जन्म जन्मांतर के कर्म धुल जाएंगे पल में, देर नहीं लगेगी। लेकिन ये सत्संग रूपी घाट पे आके भी अपने अपने इन मैले वस्त्रों की धुलाई नहीं की, इन पर नाम की थाप नहीं लगाई, अगर सुमन का पानी इन पर नहीं डाला गया तो तुम्हारी मैल कभी साफ नहीं हो सकती। और ये मैली चुनरिया उठ के जब उस दरबार में जाओगे तो सतगुरु को, उस मालिक को नेक नहीं भाओगे, क्योंकि वो जगह बड़ी पवित्र है, उज्जवल है। वही दखल पा सकते हैं कि जो खुद पाक साफ उज्जवल और पवित्र होके जाएंगे। पवित्र जब होगे आप, जब नाम की कमाई करोगे। नाम की कमाई कैसे करोगे? एक पल के लिए भी सिमरन नहीं करते, तमाशा बनाते हो, सेवादार नाम के हो। मैं इस बात में कोई संकोच नहीं करता कहने में, नाम के सत्संगी हो, तुम्हारे कर्म देख लिए जाएं तो तुम्हें इंसान भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अरे छल तुम में है, कपट तुम में है, झूठ तुम में है, पाप तुम में है, ईर्ष्या तुम में है, निंदा तुम में है। अब मुझे भी कह सकते हो कि आप में भी गुस्सा है, लेकिन मैं गुस्सा किस लिए करता हूं? तुम्हारे सुधार के लिए करता हूं। मैं तो दात देता हूं, गुस्सा नहीं है, घातक नहीं है मेरा गुस्सा, तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं है। मैं जो गुस्सा, गुरु का गुस्सा, मां बाप का गुस्सा किस लिए होता है? वो होता है आदमी को सुधार के लिए, और सुधार के लिए जो गुस्सा किया जाए वो क्रोध नहीं कहा जा सकता, वो दात कही जाती है। जो दात जो अगर घात है, अगर अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे बिगाड़ के लिए या अपने किसी लालच के लिए जो काम किया जाए या गुस्सा किया जाए तो गुस्सा है। हम एक अनजान जीव आता है, उसको क्या करते हैं कि रास्ता बहकाते हैं। मैं कहता हूं सत्संगियों के भी अगर तुम कर्म गति देखो, अपनी कर्म गति को पहचानते नहीं है, दूसरों को उपदेश बहुत देना चाहते हैं। और ये चीज मैं कहता हूं कि तुम अपने आप को सुधार करना चाहते हो ना, ध्यान में बैठना शुरू कर दो। चाहे कितने से कितना कठिन सवाल हो, कितने से कितनी बड़ी परेशानी हो, चाहे कोई भी कितनी बड़ी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए, जब एकाग्रचित होके एकांत में जाके तुम सतगुरु रूप का ध्यान करोगे, मन की वृत्तियों को एकाग्र करोगे, तुम्हें हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज का इलाज तुम्हारे अंदर में है। सतगुरु प्रकट होके तुम्हें अपने आप वहां पर आपको बता देगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन एक पल के लिए जो ध्यान करना ही नहीं जानते हैं, नाम के सत्संगी हैं दिखावे के लिए। अब भी मैं जब आया मैंने देखा कि लाइन लगी हुई, सबसे पहले वही लोग मेरे ऊपर भाग के पड़े जिस प्रकार से कर्म के ऊपर चील पड़ती है। अब दूसरे लोग बेचारे, उनको तो धक्के देते हो तुम जब सबसे आगे आके भाग के ऐसा करते हो। माँ बाप तो संस्कार कहां से लेता? बच्चा संस्कार माँ बाप से लेता है, और जब माँ बाप गलत करते हैं बच्चा संस्कार अच्छे कहां से लेगा? और सेवादारों की जिम्मेवारी है सेवा का कार्य करना, नए जीवों को बताना, समझाना, रास्ते लगाना। और जब वो खुद ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो खाक सीखेंगे दूसरे जीव। मैं तो कहता हूं सत्संग की बड़ाई होती है, इज्जत होती है। लोग देख के हैरान होते हैं कि इतनी संगत होती है जहां कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, और वहां पर इतना शांत वातावरण होता है कि सुई भी गिर जाए उसका भी शोर होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सेवादारों का काम नहीं, ये तो सतगुरु की ताकत काम करती है। जो काम सेवादार को करना चाहिए और वो अगर तुम सतगुरु से करवाते हो तो तुम्हारा इसमें भला नहीं है। अगर सेवा सीख जाओगे उस दिन भक्ति आप में आ जाएगी। और जो सेवा नहीं सीखता है तो मैं दावे से कहता हूं, चाहे लिखवा के ले लो, कि उसका बाप भी भक्ति नहीं कर सकता, चाहे लाख जन्म मिल जाए तो भी नहीं कर सकता। भक्ति अगर करना चाहते हो सेवा करो, सेवा से तुम्हारा मान मरेगा, अभिमान मरेगा, जो मोटापन है मन का, सूरत का, वो जाता रहेगा। अभिमान जब तक है, कबीर साहब कहता है कि आवागमन हो मैं मेरी सिर्फ त्रिगुण ताप जबरासी,
समझ देख कुछ सार नहीं है, मृत तृष्णावत भासी। जब तक हमारे अंदर मैं और मेरी है, जब तक ये ईगो है, जब तक ये अभिमान है हम में, जब तक ये भावना काम करती है, तब तक भक्ति के पास नहीं है। भक्ति अगर करना चाहते हैं तो प्रेमियों अपने आप को तुच्छ समझो। नानक साहब कहते हैं मैं नीचन का नीच, कबीर साहब कहते हैं बांदी जाम गुलाम हूं, और रविदास जी कहते हैं कि मैं काट बांध जाति में पैदा हुआ और ढोर घींचने का मेरा काम है। किसने कहा अपने आप को बड़ा? कहा ही नहीं। बड़ा बनना चाहते हो तो छोटे बन जाओ, छोटा जो बनता है वही बड़ा बनता है। अरे बीज छोटा सा होता है, बोओगे बड़ा बनता है, लेकिन बड़ा बनने के बाद में क्या करता है? बीज बना देता है। बीज फिर छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता, लेकिन उस बीज को फिर बोते हो, फिर बड़ा होता है वो। तो जब बीज से बड़ा होता है, छोटा बनने से बड़ा होता है, तो क्यों ना छोटा बनना चाहते आप? जो छोटा बन जाओगे तो बड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। फल कारण सेवा करे चाहे चौगुना दाम, कहें कबीर सेवक नहीं। झूठी बात है ये, सेवकाई ये नहीं है। सेवक यूं समझो कि जिसमें अपने मान को, सम्मान को, अभिमान को, अपने विचार को, अपने स्वार्थ को, अपनी सोच को जिसने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि उन्होंने ये चीजें तो गुरु के अर्पण कर दी। जब तक ये चीजें अपने पास रखते हैं, गुरु के अर्पण नहीं करते, अपनी मान के जब तक उनका हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं और उनमें फंसे रहते हैं, तब तक समझो कि भक्ति से दूर है।